हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस का सम बना रहे थे काफी इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। तो आज उसी में मतलब उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। कुछ डिफरेंट सम करते हैं जो तो लगता है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हार्ड भी लगेगा आपको कि थोड़े लंबे सम होंगे, है ना। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। क्या दिया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। हम लोग एलिवेशन वाला एंगल ऑफ एलिवेशन का तो सम बहुत किया है, थोड़ा सा डिप्रेशन का भी कर रहे हैं, है ना। तो क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। तो एक हिल है, ये रहा, मान लिया हिल है, ए बी एक हिल है और इसकी हाइट चलो मान लेते हैं हम h। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, इसकी हाइट निकालनी है। ओके, उसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stone, यानी यहां पे ये रहा, ओके, सी एंड डी, ये 1 किलोमीटर है। ये रोड पे किलोमीटर स्टोन मतलब यहां पे है 1 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है यहां से, है ना। इसकी कितना दिया हुआ ये आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये रहा यहां से इसकी 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। चूंकि क्या है, ये 2 लाइन्स आर पैरेलल और 1 लाइन इंटरसेक्ट, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री। और यहां से ये रहा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे क्या दिया है? 30 डिग्री। तो ये भी 2 लाइन्स आर पैरेलल 1 लाइन इंटरसेक्ट, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये है कंप्लीट, जो भी लिखा है वो फिगर में आ गया। तो लिखते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, लेट द हाइट ऑफ द हिल बी, लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h। और यहां पे CD कितना दिया है? CD इज गिवन 1 किलोमीटर। ओके, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये दिया हुआ है ACB। और ADB कितना दिया है? 30 डिग्री। ये सारा मतलब है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। 10 45 क्या है? 1, और AB क्या है? H, BC, यानी क्या हो गया? सो H इज इक्वल टू BC, यानी BC भी H ही हो गया। यानी ये जो डिस्टेंस यानी हाइट है सेम, ये इसकी वैल्यू सेम है यहां। चलिए अभी 10 30 लेते हैं। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, ABD 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ऑपोजिट AB अपॉन BD। AB क्या दिया है? H, और BD को क्या लिख सकते हो? CD प्लस BC। और H अपॉन CD क्या है? 1 किलोमीटर प्लस BC क्या है? H। 10 30 क्या लेते हैं? इसकी वैल्यू, फॉर्मूला याद कीजिए, 10 30 1/√3 आ रहा, यूज हो रहा है ना, मैंने बताया था हर सम में कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज होगा आपको, है ना, इसलिए दिमाग में रखना है आपको। हाँ, तो 10 30 1/√3 और हियर H/1 प्लस H। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या हो जाएगा? चलिए यहां लेते हैं √3h, √3 इंटू h, √3h इज इक्वल टू h प्लस 1। ठीक है, ये h माइनस लेते हैं, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1। टेक h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलिए नाउ h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। √3 ऑपोजिट साइन से, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 विच इज √3 +1 अपॉन, अब ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, √3 - 1 √3 +1 यानी a² - b²।
है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, √3² माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 + 1 यानी 1.732। ये √3 का वैल्यू है 1.732 + 1 और √3 का स्क्वायर 3 - 1 विच इज 2.732 बाय 3 - 1 2। और जब ये डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 1 2 6 जा, इतना क्या हो जाएगा, ये किस चीज में दिया 30 किलोमीटर में, तो ये 1.366 km ये हो जाएगा h की वैल्यू, है ना। ये h की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइट 1.366 किलोमीटर। यानी हम लोग क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, और ये दिया है किलोमीटर स्टोन किलोमीटर में, तो हाइट क्या हो जाएगा 1.366 किलोमीटर। तो हाइट ही तो निकालना था, क्या निकालना था, देखिए वही सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ऑल्टरनेट एंगल से यहां पे एंगल आया और दोनों एंगल का वैल्यू लिया 10 में, 1045 से क्या मिला, h = BC, ये पार्ट दोनों सेम हो गया, AB और BC सेम हो गया। फिर 1030 लिया हमने, 1030 लिया 1/√3 और ये कैलकुलेट करते हुए यहां है और h की वैल्यू 1.366 किलोमीटर आंसर हुआ। अब कोई भी डाउट हो तो आप चेक करिए, देखिए और समझिए जरा इसको, है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 meters finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. So find the distance between the two ships. चलिए तो यहां पे क्या है, मान लिया लेट AB जो है 1200 मीटर, कितना दिया हुआ है 1200 मीटर, ये हाइट है एरोप्लेन का, और एक शिप यहां पे है जो कि इस तरफ आ रही है, हाँ ओके। और यहां से एरोप्लेन से देखा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना क्या है, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। तो टू लाइन्स आर पैरेलल, वन लाइन इंटरसेक्ट, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। यदि C और D पॉइंट हो तो ये क्या एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला यहां से 60 डिग्री, ठीक है। और ये डिस्टेंस निकालना है ना, क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी, यानी ये अगर x हो और ये y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट हाइट ऑफ द एरोप्लेन क्या होगा, हाइट ऑफ द एरोप्लेन P कितना दिया है 1200 मीटर, ठीक है। और यहां से CD लेट BC = y एंड CD = x, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री = क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब इसके सामने AB अपॉन BC, tan 60 क्या हो जाएगा √3 और AB क्या दिया है 1200 मीटर अपॉन BC मतलब y, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं √3y = 1200 मीटर और y = क्या हो जाएगा 1200 अपॉन √3, रेशनलाइज करते हैं √3 से, तो क्या हो गया 1200 √3 अपॉन √3 दैट इज √3², ठीक है ओके। तो 3 हो जाएगा, कैंसिल किया 400, यानी 400 √3 मीटर, ये हो गया किसका y = यानी ये y ये पार्ट हो गया 400 √3, ठीक है। अभी x निकालते हैं, x क्या होगा, x निकालने के लिए 1030 लेते हैं, फिर tan 30 डिग्री =
सेम ए बी अपॉन बी डी, 1030 इज 1/√3 और ए बी क्या है 1200 मीटर दिया हुआ है, 1200 मीटर। और बीडी को क्या लिख सकते हो, बीडी को सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं, है ना, बी सी प्लस सी डी। सो बी सी प्लस सी डी 1/√3 1200 और बी सी क्या दिया है वाई, वाई मतलब क्या हो गया 400√3 और बी सी एक्स, एक्स प्लस 400√3। ठीक है, चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो x प्लस 400√3 इज इक्वल टू 1200√3 और x इज इक्वल टू 1200√3 माइनस 400√3 विच इज 800√3। ये x की वैल्यू क्या हुआ 800√3 मीटर आंसर। ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मिला। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं यानी 800 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 डालते हैं तो क्या हो जाएगा ये, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24, 1 25, 2 8 7 जा 56, 2 58, 5 8 1 जा 8 5 13 और 2 0 दिया हुआ है और 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल डालना 1 2 3 तो ये 1385.6 मीटर 00 मीटर आंसर हुआ। एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, देख लें गलत तो नहीं है। 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, 1 8 3 24, 1 25, 2 8 से 56, 2 58, 5 8 के 8 5 13 और फिर 2 0 पुट किया, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 तो इतना मीटर आंसर हो गया 1385.6 मीटर ये आंसर हुआ। या फिर यहां पे भी हम आंसर लिख सकते हैं, राइट ना। देखिए आप चेक करिए, है ना, देखिए आप। ओके तो नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ क्या दिया हुआ है, 2 pillars of equal height and on either side of the road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillars. तो इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। क्या लिखा है 2 pillars, तो मान लिया एक ये पिलर है ए बी और एक है सी डी, सी डी और क्या है इक्वल हाइट है। इट मीन्स क्या होगा, लेट द हाइट बी h, दोनों का हाइट h है। और फिर क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर वाइड ये जो रोड है ना, आइदर साइड ऑफ द रोड, दिस इज 100 मीटर। ये कंप्लीट जो है 100 मीटर यानी बीडी इज 100 मीटर। अभी के एक पॉइंट चूज करना है हमें, यहां पे कहीं भी एक पॉइंट चूज करना है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ऑफ 2 पिलर्स, यानी इसका और इसका दिया हुआ है, ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो एक दिया 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री हुआ और ये वाला 30 डिग्री हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट, ओके। अब सोचो जरा, अगर इसका ये मान लेते हैं बीच में ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अभी मान लिया सपोज डी इज एक्स, तो ई बी क्या हो जाएगा, बी 100 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ये कंप्लीट 100 है और ये अगर हमने x माना ये पार्ट, तो कंप्लीट माइनस दिस इज इक्वल टू दिस 100 माइनस एक्स, राइट, क्लियर है, ओके। तो 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, क्या लिखा है, लेट ए बी एंड सी डी आर द पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दैट इज h, है ना। और BD is given 100 meter, okay. Let D is एक पॉइंट है E, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 होता है, हाइट ऑफ द मतलब टॉप पिलर के
मतलब टॉप से, है ना। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि DE, लेट DE इज इक्वल टू एक्स, तो फिर BE क्या हो जाएगा? सो BE इज इक्वल टू विल बी 100 माइनस एक्स। ये तो हुआ। अभी यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज इन ट्रायंगल CDE, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। 10 60 का ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट क्या है? CD अपॉन DE। और 10 60 कितना होता है? फिर फॉर्मूला की याद बस है ना, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो 10 60 इज √3 और CD क्या दिया है? CD तो H है और D X। ओके, सो क्या हम लेते हैं कि H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3x। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? H इज इक्वल टू √3x। ये मिला, H इज इक्वल टू √3x मिला। अभी हम चलते हैं 10 30 डिग्री में। 10, अभी इसके लिए क्या करें? इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इन ट्रायंगल ABE, ABE क्या हो जाएगा? 10 30 बताओ, कोई बताएगा? 10 30 इज इक्वल टू क्या हो गया? ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BE, और AB दिया हुआ H और B 100 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए तो 10 30 इज 1 बाय √3 इज इक्वल टू H बाय 100 माइनस एक्स। ओके, अब यहां से क्या करना है मुझे? H की वैल्यू पुट कर देंगे तो √3x यहां पे है ना। चलिए एक बार और करते हैं। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू H √3। ठीक है, चलिए यहां पे 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू H √3 और H की वैल्यू क्या है? √3x from 1 putting the value of H in this equation, right? So 100 minus x is equal to H क्या है? √3x, so put it here, √3 into x and again √3, so 100 minus x is equal to क्या हो जाएगा? ये √3 into √3 that is √3 square, that is 3x, और 100 is equal to 3x, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? that is 4x is equal to 100 और 100 by 4 is equal to x which is कितना हो जाएगा? 25। so x is equal to 25 in मीटर और क्या है? मीटर। so ये पोजीशन क्या हो गया? 25 मीटर होगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स मतलब 75। तो हमें ये मिला। मुझे क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो ये तो पोजीशन मिल गया, x इज इक्वल टू 25 मीटर, यानी इस पॉइंट पे ही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री होगा। एक आंसर तो मिला मुझे। अभी वो बोल रहा है कि अगेन फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर्स। सो हाइट ऑफ द ईच पिलर्स दैट इज h। सो अभी फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू √3x और √3x की वैल्यू क्या है? अभी तो निकाला हमने। x की वैल्यू 25 मीटर, दैट इज 25 विच इज, अब इसको और भी अगर ब्रेक करना हो तो 25 √3 हो गया। 25 √3 की वैल्यू पुट करो 1.732। ऐसे तो आंसर हम यही इतना मीटर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसका भी वैल्यू निकालना हो तो हमको फिर से चलना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 1.732 और 25 से। ठीक है, चलिए 5 2 10 1, 5 3 15 1 16 1, 5 7 35 1 36 1 3 5 1 1 5 3 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 1 2 और 1 3, 0 10 12 10 और एक 13 और 9 4 अगेन 13 और ये 4। फिर से देख लेते हैं। 0 6 4 10, हाथ में 1, 6 6 12 1 13 3, हाथ में 1, 8 1 9, 4 13 3 1, 3 1 4 और कितना मिला मुझे? 4 3 3 और ये
2 जीरो। अभी पॉइंट कहां पे होना चाहिए, देखो 1 2 3, 1 2 3 के बाद, यानी हमको क्या हुआ 43.3 मीटर, दैट इज द हाइट। और इच पिलर के लिए बोल रहा है तो दोनों का तो सेम ही है, दिया है ना इच पिलर, एक का अगर 43.3 मीटर होगा तो दूसरे का भी सेम ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि देखो 2 पिलर है और यहां पे एक पॉइंट लिया गया जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 हुआ। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये वाला पार्ट 100 माइनस x होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां विड्थ है 100 मीटर। और इस तरह से हम 1060 और 1030 दोनों वैल्यू लिया, कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट किया और x मिला 25 मीटर, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये मुझे हाइट मिल गया 43.3 मीटर। यहां कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप इसको चेक कीजिए, देखिए आप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर above water level. He observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. तो यहां पे इस बार क्या दे रहा है इस समय कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, दोनों एक साथ है इस समय, है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, मान लिया यहां पे ये रहा शिप है, डेक इसके ऊपर है, मतलब मैन इज स्टैंडिंग 10 मीटर दिया है द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल है तो 10 मीटर, ठीक है। ओके, he observed the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. अब यहां पे हिल है मान लिया, ठीक है, तो टॉप से, यहां के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एज 60 डिग्री, यानी ये जो दिया है 60 डिग्री, ओके। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, और यहां से ये हो गया 30 डिग्री, यानी ये यहां से है तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब नाम देते हैं, सपोज ए बी हिल है, सी डी, ओके, और यहां पे ई देते हैं, ठीक। अभी ये देखिए यहां पे सी डी क्या दिया है 10 मीटर एबव वाटर लेवल, ये 10 मीटर है ना, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये बी, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, है ना। और सपोज यहां से ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं a इज h, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, एंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी ये निकालना है ए बी, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं, यहां पे दिया हुआ है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए डी और ई विच इज 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया यहां पे 30 डिग्री, यानी एंगल डी बी और सी, या ऐसे लिखते हैं इसको बी, बीच में बी होगा ना, तो सी बी डी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया हुआ है, सी बी डी इज 30 डिग्री, ओके। और हाइट क्या है, हाइट ऑफ द हिल ए बी be the height of the hill, height of the hill, okay। और डिस्टेंस क्या दिया BC, यानी we have to find out BC is equal to what and AB is equal to what, ये निकालना है, यानी हाइट ऑफ द हिल निकालना है और ये डिस्टेंस फ्रॉम द शिप ऑफ द डेक यहां से ये निकालना है, ओके। चलिए, अभी हम ऐसा करते हैं 1060 है ना, और ये लिख लेते हैं यहां पे BC इज x, लिखा नहीं लिखा, BC इज इक्वल टू लेट BC इज इक्वल टू x एंड
AE इज H। ओके, चलिए तो 10 60 लेते हैं पहले। इन राइट एंगल ट्रायंगल AED 10 60। 10 क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे ये और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज का तो कुछ जिक्र ही नहीं करना है ना। तो हमें x निकालना है, यानी ये भी x हो गया, d इज ऑल्सो x। ये पार्ट चूंकि ये x है तो ये भी x होगा, d इज ऑल्सो x, d विल बी x, है ना। तो 10 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AE अपॉन DE। और AE कितना है? AE इज H और DE इज X। 10 60 इज √3 H बाय X, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो H इज इक्वल टू X √3। H इज इक्वल टू X एंड √3। तो ये हमें इक्वेशन पहला मिला, फर्स्ट। H इज इक्वल टू X √3। चलिए अब 10 30 निकालते हैं। 10 30 डिग्री, यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DBC और CBD, राइट एंगल ट्रायंगल CBD। 10 30 क्या हो जाएगा? 10 30 इसके सामने वाला ये CD एंड बेस इज BC। BC, ठीक है। ओके, अभी 10 30 क्या होता है? 1 बाय √3, और CD क्या है? CD इज 10 मीटर और BC इज X। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा? X इंटू 1, X इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में ही है। किधर ये 10 मीटर, तो 10 मीटर, यानी X की वैल्यू क्या मुझे मिला? 10 √3 मीटर आंसर। एक तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया। अभी क्या निकालना है? हाइट ऑफ द हिल। तो हमारे पास इसके लिए मुझे AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? H प्लस 10, है ना। तो हाइट AB क्या हो जाएगा? AE प्लस EB। A कितना है? AE H और B 10, और H कितना है? H तो अभी X √3, H इज X √3, तो यहां पे पुट करेंगे H इज इक्वल टू X √3 प्लस 10, यहां से, है ना। और H इज इक्वल टू X √3, ओके। और X की वैल्यू 10 √3, X की वैल्यू यहां से क्या लेंगे? 10 √3 और इंटू √3 तो है ही, प्लस 10। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3, √3 स्क्वायर मीन्स 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 10, 30 प्लस 10 यानी 40 मीटर आंसर। तो यहां से हम क्या मिला मुझे कि डिस्टेंस जो है वो 10 √3 मीटर मिला, यही तो निकालना था। और हाइट AB है ना, दिस पोर्शन AE अपॉन प्लस EB। और यहां पे वैल्यू मैंने लिखा, H की वैल्यू डाला ये वाला X √3, और H की वैल्यू, H की वैल्यू और X की वैल्यू डाला 10 √3, और ये कैलकुलेट करके 40 मीटर आंसर हुआ। तो कोई डाउट है तो उसमें देखिए, कुछ ना समझने वाली बात तो है नहीं, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर तो आप पूछ सकते हैं, राइट ना। तो एक बार चेक कर लीजिए, आप देखिए पूरा कंप्लीटली। ओके, तो फिर ये नेक्स्ट हम करते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? देयर इज ए आइलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर्स वाइड रिवर। एक आइलैंड है 100 मीटर्स चौड़ा, एंड ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, है ना। P and Q are the points directly opposite to each other on the two banks and in line with the tree, यानी उसी लाइन में। If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, तो find the height of the tree। चलिए इसको समझते हैं। There is an island in the middle। अब एक आइलैंड है यहां पे, सपोज ये रहा आइलैंड। कितना मीटर चौड़ा है? 100 मीटर। 100 मीटर, ओके। और
there is an island in the middle of 100-meter wide river and a tall tree stand on the island, है ना। और P and Q are the points directly opposite to each other। मान लीजिए यहाँ पे P and Q कोई पॉइंट है, P और ये Q पॉइंट है, और एक क्या दिया है, एक टॉल ट्री स्टैंड्स, कोई भी एक ट्री है यहाँ पे, ये रहा ट्री है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है, ओके। एंड ए लाइन विद द ट्री, इसी लाइन में, ट्री के लाइन में ये पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यानी यहां से टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये जो है क्या दिया हुआ, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहां से ये हो जाएगा सपोज 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये एंगल छोटा दिख रहा है, जबकि ये एंगल बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं कि जैसे P ये मान लेते हैं और Q मान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, P, है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो P वाला क्या है, 30 हो जाएगा, P वाला पॉइंट 30 हो जाएगा, और Q वाला पॉइंट 45 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में ये लगेगा, है ना। फिर से एक बार समझिए, P and Q are the 2 points directly opposite. P and Q are the 2 points directly opposite to each other. If the angle of elevation of the top of the tree from P and from Q are respectively 30 degree and 45 degree. ये समझने वाली बात है कि from P and from Q, पहला वाला 30 डिग्री, from P से 30 डिग्री and Q से 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू h, ठीक है। चलिए क्या लिखें, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h, ओके। एंड PQ इज 100 मीटर वाइड, दिया है ना, कहां पे दिया है, मिडिल ऑफ द 100 मीटर, हाँ, ओके। और एंगल AQB is 45 degree and angle APQ is 30 डिग्री। यहां पे एंगल AQB भी लिख सकते हैं, AQP भी लिख सकते हैं, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए P लिख देते हैं, ठीक है, ओके। और बेसिकली मुझे, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो AQB और APB भी लिखते हैं, बेटर यही रहेगा मुझे लगता है कि एंगल AQB इज 45 डिग्री और एंगल APB इज 30 डिग्री। चलिए अब शुरू करते हैं, हाँ। चलिए tan 45 क्या होगा, tan 45 डिग्री, यानी इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AQB में, AQB, AQ और B, tan 45 होगा AB अपॉन QB, AB अपॉन QB और BQ। AB इज H अपॉन QB। चलिए tan 45 1 हुआ, H अपॉन QB लिखा, सो H इज इक्वल टू QB, यानी ये और ये सेम हो गया, H इज इक्वल टू QB, ये भी H ये भी H हो गया। चलिए अब tan 30 लेते हैं, यानी ये वाला। नाउ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल APB, APB में tan 30 क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, इसके सामने AB अपॉन PB, ठीक है। और tan 30 क्या होगा, फिर फार्मूले की जरूरत पड़ी, tan 30 1/√3,
सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है, दैट इज एच। ए बी के जगह पे एच पुट करते हैं, ए बी इज एच पी बी, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, h√3। दो पार्ट मिला, 1030 से मिला मुझे ये वाला पीबी इज इक्वल टू ये पार्ट, पीबी इज इक्वल टू h√3, और इस एंगल से निकालने, इस एंगल से निकालने से मुझे h इज इक्वल टू क्यू बी मिला, बी क्यू इज इक्वल टू h मिला। ठीक है, चलिए यहां पे है पीबी, यानी यहां पे है क्यूबी। अगर पीबी और क्यूबी, पीबी और क्यूबी दोनों ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट कितना है, पूरा यहां से यहां तक 100 मीटर दिया हुआ ना, 100 मीटर, यहां से लेके यहां तक 100 मीटर है। तो हम इक्वेशन इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2, 1 + 2 क्या दिया है, क्यूबी प्लस पीबी, क्यूबी इज h प्लस h√3। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए हमने क्या निकाला, क्यूबी की वैल्यू निकाला और यहां पीबी की वैल्यू, क्यूबी की वैल्यू और पीबी की वैल्यू दोनों को ऐड करते हैं, चूंकि 100 मीटर होता है, ऐड करने के मुझे 100 मीटर मिल जाएगा ये। सो क्यूबी प्लस पीबी इज इक्वल टू पी क्यू और h प्लस h√3। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 100 मीटर है ना, ये कंप्लीट है विड्थ है ना, तो यहां हम पहले लिख भी पी क्यू इज 100 मीटर, यहां पे पुट करेंगे 100 मीटर, और h कॉमन 1 + √3, और 100 अपॉन इसको 1 + √3 और √3 + 1 कर दिया इज इक्वल टू h की वैल्यू मुझे मिल गया, h ही तो निकालना था, इतना मीटर। ठीक है, लेकिन हम √3 की वैल्यू को थोड़ा सा और भी डिड्यूस करते हैं, तो 100 और ये क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज, √3 - 1 दैट इज h, और ये हो जाएगा 100, √3 का वैल्यू 1.732 - 1, और ये हो गया √3 a + b या -b, a² - b², मतलब √3² - 1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट होगा 100 इंटू 0.732, इसमें 1 माइनस करेंगे तो इतना हो, और ये क्या हो गया 3 - 1 दैट इज 2 से कैंसिल कर रहे हैं 50, तो मुझे क्या मिला 50 इंटू 0.732 और इज इक्वल टू h। सो h इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 5 से करेंगे, 5 × 2 = 10, 1 5 × 2 = 15, 1 16, 1 5 7 = 35, 1 36। फिर से देख ले, 5 × 2 = 10, 1 5 × 3 = 15, 1 16, 1 5 7 = 15, 35 1 36, 3 है ना, ओके 36 निकल गया। अब 3 अंक के बाद डेसिमल डालते हैं, 1 2 3। अच्छा एक जीरो भी है ना, यहां जीरो भी पुट करना पड़ेगा, तो ये पार्ट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद यहां, यानी आंसर क्या होगा 36 मीटर। तो h क्या हो गया 36 मीटर, यही तो निकालना था। एक बार फिर से यहां देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। 1 किया 50 इंटू 0.732/2 से डिवाइड हुआ 50, 15 इंटू 0.732 क्या हो जाएगा, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 1 16 6 5 से 35 36, और 1 0 ये वाला यहां पुट किया, और 3 डिजिट के पहले डेसिमल है तो ये 1 2 3 निकाला, यानी 36.6 आंसर क्या हो गया 36.6 मीटर आंसर। तो ये कंप्लीट पार्ट हुआ है ना। एक बार इसको देखिए आप, कहीं डाउट है तो चेक कर लीजिए, पहले आप एक बार चेक करिए आप। हाँ ठीक है, एक मिनट हाँ ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। अभी देखिए ओके, तो अभी ये देखिए मैंने बहुत सारा सम बनाया है ना, बहुत सारा सम किया हम लोग। अभी अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, राइट, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में करिए। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे भी सीख सकते हैं, है ना। और देखिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, है ना। और सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब करेंगे यदि तो हमारा नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा,
है ना, ताकि आप नया नया चीज सीखें। और मैं फिर हाइट एंड डिस्टेंस का और भी सम बनाऊंगा, उसके बाद फिर और दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर लेंगे, फिर आगे का क्लास का भी लेंगे, 11th 12th, है ना। इस तरह से बहुत सारा करने ही वाला हूं, लगातार करने वाला हूं। और वीकली मैं एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो तो बनाऊंगा। हाँ, कभी कभी एक भी होगा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, धन्यवाद।